हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 99 में। तो भाई आज बात करने वाले हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है जिन्होंने बीए प्रोग्राम कोर्स ले रखा है, ठीक है, जिनके सब्जेक्ट का नाम है भाई पॉलिटिकल साइंस। और आपका एग्ज़ाम है अब 27 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है ना। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी जो पॉलिटिकल की बुक है उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी भारत में लोक प्रशासन, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। टोटल भाई 12 क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 100%। अब क्वेश्चन करके हम जानते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन बताऊंगा उसको करके ही जाने आपको, ठीक है, छोड़ना मत भाई। देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो पहले क्वेश्चन है भाई, भारतीय प्रशासन में उपनिवेशिक विरासत की समीक्षा कीजिए। और में ही देख लो भाई, ठीक है। फर्स्ट का, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं की संरचना किस प्रकार की जाती है और उनकी पदोन्नति की शर्तें क्या रहती है, ठीक है। ये जब की बात हो रही है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश काल की, यानी ब्रिटिश भारत की, ठीक है। उस टाइम जो सिविल सेवा की संरचना किस प्रकार थी और उनकी क्या क्या शर्तें थी, ठीक है, इसमें ये बताना है भाई। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री व कैबिनेट मंत्री होते हैं जो, उनकी शौचालय में क्या भूमिका होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। 73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। अब चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भाई। पंचायती राज की मुख्य समस्या क्या है, उनके समाधान कैसे किया जा सकता है, अपना सुझाव दी, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है भाई, बजट से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अब भाई हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न मंडलों की व्याख्या कीजिए तथा ई गवर्नेंस से संबंधित नीतियों का परीक्षण कीजिए। देखो ई गवर्नेंस क्या होता है। जब हम ई मित्र पे जाते हैं या कैफ़े वाले पे जाते हैं ना, तो हम फॉर्म फिल कराते हैं, कोई सरकारी हमें जब लाभ मिल रहा हो ना, और मान लो कि अभी एसटीओ में आपने एडमिशन करवाया तो सब ऑनलाइन प्रोसेस हुआ था ना, तो इसी को ई गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। देखो ई गवर्नेंस क्या होता है। देखो सरकारी सेवा और सुविधा को आसानी से आम जनता तक पहुंचाना ही क्या है, ई गवर्नेंस है। देखो एक नीति थी उज्ज्वल योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य था पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन का उपयोग को बढ़ाना, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर दूं, जैसे महिला की शक्तिकरण को बढ़ाया गया, ठीक है, महिला को स्वस्थ, है ना, स्वास्थ्य की भी सुरक्षा की जाती थी, है ना। तो इन सब नीतियों का कैसे लाभ मिल रहा था, ठीक है। तो भाई ऑनलाइन तरीके से इन सब का लाभ मिल रहा था, ठीक है। फॉर्म फिल कैसे हो रहा था, ऑनलाइन तरीके से हो रहा था, ठीक है। चेकिंग कैसे होती है, ऑनलाइन तरीके से होती, सब ऑनलाइन प्रोसेस था, ठीक है। तो ई गवर्नेंस यानी देखो ई गवर्नेंस का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की जो भी नीति है, ठीक है, जो भी उनकी नीतियाँ होती है उसको इंटरनेट से जोड़ना और उसको जनता तक पहुंचाना, ई गवर्नेंस का काम होता है, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सेवन्थ। सेवन्थ में लिखा है भाई, सामाजिक कल्याण क्या है। सामाजिक कल्याण का मतलब होता है समाज का कल्याण करना, यानी समाज के जो नागरिक है, ठीक है, उनको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या है भाई, सामाजिक कल्याण है। अब ये जो नीति बनती है किसके भाई, समाज के लिए बनती है। और समाज में क्या क्या आता है भाई, महिलाओं का कल्याण, बाल कल्याण, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए नीति बनाना ना, पेंशन की नीति बनाना कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए, है ना। तो इन सब के लिए कल्याण की बात होती है। तो सामाजिक कल्याण भी आपको समझ आ गया। मैं थोड़ी थोड़ी हिट दे रहा हूँ जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है भाई एट्थ। तो भाई इसमें है भाई, एट्थ क्वेश्चन है जो आपका है, इसमें पूछा गया है कि बिल क्या है, भारत में विधायक की तैयारी और कार्यवाही की प्रक्रिया का वर्णन करिए। अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 9 पर। लोकपाल क्या होता है, ठीक है, भारत में लोकपाल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। लोकपाल आप सबको पता है क्या होता है, आपने ठीक है 11वीं क्लास में भी पढ़ा था। अब आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th। भाई भारत में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या करें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आलोचनात्मक को मूल्यांकन करें, ठीक है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भाई 11। भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन
पर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अब है भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, ये भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, ठीक है, अपना 12th क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से कोई दो करने होते हैं। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, कैबिनेट सचिवालय, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है भाई प्रशासन, जो प्रशासन है उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, प्रशासन की नैतिकता, प्रशासन में सुधार आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, प्रशासन से लेकर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ऑप्शन 4 में दे रखा है भाई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, ठीक है, उसको समझाना है आपको, उस पर टिप्पणी लिखनी है। और 5 ऑप्शन मैंने दे रखा है स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में अंतर बताएं और उसके कार्य बताएं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।